हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 का चैप्टर, ठीक है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैंने चैनल पे जा चुकी है इसकी वीडियो, इसका पार्ट 1 जा चुका है। तो अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है आज हम उसको कवर करेंगे। तो इसमें जो अब आता है 14.2 एक्टिविटी आती है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 7th में हमने जो इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स पढ़े थे। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? क्या आप इन इफेक्ट्स की लिस्ट बना सकते हो? व्हाट इफेक्ट्स डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन? और क्या होता है जब ये जो क्या इफेक्ट पड़ता है जब ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है जब ये जो है फ्लो करता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन में डाला जाता है। लेट अस फाइंड आउट। आइए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये एक्टिविटी है, टेक आउट कार्बन डॉट्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। हमें क्या करना है, 2 डिस्कार्डेड सेल्स लेने हैं जो खराब हो गए हैं, उनकी कार्बन डॉट्स को हम निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसका कैप भी हटा देंगे। क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर। उसके जो कैप्स हैं उसको हटा दो या फिर उसको सैंड पेपर से बिल्कुल क्लीन कर दो। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन डॉट्स एंड ज्वाइन देम टू अ बैटरी। अब क्या करेंगे, रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स। अब उसकी मेटल जो कैप्स हैं उस पर वो चारों तरफ जो है रैप कॉपर वायर्स को रैप कर देंगे जो मेटल कैप्स हैं कार्बन रॉड्स के, एंड ज्वाइन देम टू अ बैटरी। उसको फिर हम एक बैटरी से ज्वाइन कर देंगे। वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड। अभी जो हमने रॉड्स जो बनाई हैं ये इलेक्ट्रोड्स हो गई हैं हमारी, ठीक है। इस तरीके से दिखाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये सॉल्यूशन है ये, तो ये जो मेटल की कैप है इसको साफ कर लेंगे सैंड पेपर से, और ये होंगे कार्बन रॉड, ये वाटर है हमारा, ठीक है, कार्बन रॉड है। तो इसका जो है हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। एक तो 2 टर्मिनल होंगे बैटरी में, पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ठीक है, एक रॉड का निगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे और एक से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, ओके। पासिंग करंट थ्रू वाटर, फिर इसको हम इसमें करंट पास करके देखेंगे। कार्बन रॉड्स यू में टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। आप जो है कि 2 आयरन की नेल्स भी ले सकते हो, कील्स, जो कि 6 सेंटीमीटर की लंबी होनी चाहिए। पोर अ कैप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल, ठीक है। इसमें क्या होगा, पूरा कप फुल ऑफ वाटर, 1 कप पानी ग्लास इन अ ग्लास में डाल देंगे प्लास्टिक बाउल। एड अ टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 कप पानी डाला हमने तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे उसको और ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए। सॉल्यूशन को पहले सिंपल पानी था तो पानी में लेमन जूस डाल दो या फिर सॉल्ट डाल दो थोड़ा सा, उसको और ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। अब जो जो ये है इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, जो रॉड्स हैं कार्बन की, उसको हम इमर्स करेंगे सॉल्यूशन में। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम उस कार्बन रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स को उसमें इमर्स कर रहे हैं तो उसकी जो कैप्स हैं वो वाटर के ऊपर रहने चाहिए। वेट फॉर 3 से 4 मिनट्स। अब उसमें हम 3-4 से मिनट वेट करेंगे। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। अब हम जो है जो इनका ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे इलेक्ट्रोड्स का केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स? क्या आपको जो है इलेक्ट्रोड्स के आसपास कहीं पर भी कोई गैस बबल दिख रहा है? कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज? क्या इसमें जो चेंज हो रहा है उसको हम एक केमिकल चेंज मान सकते हैं सॉल्यूशन में? तो रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। आप जरा उस डेफिनेशन को याद कीजिए जो कि आपने क्लास 7 में पढ़ी थी कि केमिकल चेंज क्या होता है सॉल्यूशन में। तो बबल्स तो दिखेंगे, ठीक है, इसमें बबल्स दिखेंगे। इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन, 1753 में इनका बॉर्न हुआ था और 1815 में इनकी डेथ हुई थी, हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर्क इमर्स्ड इन वाटर। उन्होंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रोड्स को वाटर में इमर्स करेंगे एंड अ करंट वॉज पॉस्ट, ठीक है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस। तो क्या होगा जब उस पानी में हम इमर्स करेंगे इलेक्ट्रोड्स को तो 2 तरीके, तो उसमें बबल्स जो आएंगे तो उसमें एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो 2 तरीके के इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें, जिसका एक से जैसे मैंने बताया है ना उसमें, जैसे मान लीजिए रॉड पड़ी है 2, तो इसमें ऐसे करके ज्वाइन है नेगेटिव से, और ये वाला ये है नेगेटिव से, सॉरी इधर वाला है, और ये वाला मान लीजिए पॉजिटिव से जो है। तो जो पॉजिटिव से है ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन बबल्स उस पर बनेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये प्लस का है और ये माइनस वाला है, तो प्लस वाले पे जो प्लस वाला है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसमें ऑक्सीजन की बबल्स दिखेंगे और दूसरी वाले पर हाइड्रोजन की बबल्स दिखाई देंगे निगेटिव टर्मिनल पर, ओके। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टिंग सॉल्यूशन में पास होना एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू पास होना एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, इसीलिए जो है इलेक्ट्रोड्स पर गैस के बबल बनते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, उन इलेक्ट्रोड्स पर जो मेटल डिपॉजिट हुई है, ठीक है, वो आराम से देखी जा सकती है। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में ऑक्योर, ठीक है, या फिर उसमें जो है उसकी जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, रिएक्शन इस पर डिपेंड करती है कि हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है या फिर कौन से इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किए हैं। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, मैं बता देती हूँ, जैसे CuSO4 लिया, तो जो Cu है कॉपर की जो परत है, ठीक है, वो उसके ऊपर जम जाती है पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये कुछ ऐसे ही जो है इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में, क्या इसमें या तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जो ये रिएक्शन है ये सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी कि सॉल्यूशन किस तरीके का है, उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। बूजो ने डिसाइड किया कि वो ये टेस्ट करना चाहता था कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। ही कट अ पोटैटो इंटू द 2 हाफ्स एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर्स ऑफ अ टेस्टर इंटू इट, ठीक है, उसने एक पोटैटो लिया, उसको 2 हाफ में काटा, ठीक है, एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर्स, उसके अंदर उसने जो है कॉपर वायर्स जो होते हैं उसके अंदर 2 कॉपर वायर्स लगा दिए, जैसे कि एक टेस्टर की तरह उसने लगाकर देखे। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। तभी क्या हुआ, जब उसने 2 कॉपर के वायर उसके अंदर डाले तो उसकी मदर ने उसको आवाज़ लगा दी, तो वो चला गया और वो उसके अंदर से कॉपर के वायर निकालना भूल गया। वेन ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, जब वो आधा घंटे बाद वापस आया, ही नोटिस दैट देयर वॉज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड वन वायर वेयरएस देयर वॉज नो सच स्पॉट अराउंड द अदर वायर। तो उसने देखा कि जब वो वापस लौट कर आया तो एक साइड जो थी उसकी कॉपर वायर की, तो वो हल्की सी ग्रीनिश हो रखी थी, ठीक है, ये था ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है इससे, तो इस पे जो है ये ग्रीनिश थी और इस नेगेटिव पे कोई भी जो है स्पॉट नहीं आया था दूसरे वायर पे, ठीक है। तो ही वॉज सरप्राइज विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स। वो बहुत सरप्राइज हुआ और उसने जल्दी से जाकर पहेली को बताया और फिर उसने इस एक्टिविटी को दोबारा करके देखने की कोशिश की, उसको रिपीट किया। They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it. उसने देखा, हर बार उसने देखा, उसने एक्टिविटी को कई बार करके देखा, फिर उसने ये देखा कि हमेशा जो वायर जो था वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो जो वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था सिर्फ उस पर ही जो है ग्रीनिश स्पॉट पड़ रहा था और दूसरे वायर पर नहीं। They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or the battery concealed in a box. इस जो एक्सपेरिमेंट से वो बहुत खुश हुआ, उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, साइंस का ही बहुत अच्छा इन्वेंशन है कि इससे वो पता लगा सकता है कि अगर किसी भी चीज़ में करके देखा, जैसे पोटैटो का ही ले लो, पोटैटो में अगर वो किसी भी चीज़ के जो वायर उसके अंदर डाल दे कॉपर के, तो उससे उसको पता चल सकता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और निगेटिव टर्मिनल कौन सा है। दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू अ चिल्ड्रंस मैगजीन, उसने डिसाइड किया कि इस रिपोर्ट को चिल्ड्रंस की मैगजीन में ढूंढेगा, या उसको चिल्ड्रन की मैगजीन में छापेगा। रिमेंबर दैट बूझो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड, ये याद रहे कि बूझो ने पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, ठीक है, वो उसने देखा था कि वह जो है पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं। वॉट ही फाउंड वॉज दैट करंट प्रोड्यूस्ड अ केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो, तो उसने क्या पाया कि वॉट ही फाउंड वॉज दैट करंट, क्या करंट उसमें प्रोड्यूस्ड हुआ कि जो पोटैटो में केमिकल इफेक्ट कुछ हुआ या नहीं हुआ। टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, उसको देखने के लिए वो बहुत ही एक्साइटिंग था। इनफैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क्स, उसने ये सोचा वास्तव में कि साइंस किस तरीके से वर्क करती है। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स, जिससे कि आप कभी भी किसी भी समय कुछ भी खोज कर सकते हो और कुछ भी कहीं पर भी देख सकते हो। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बी मेड इन दिस मैनर, साइंस में जितनी भी खोजें हुई हैं, ठीक है, इसी तरीके से हुई हैं, क्योंकि जो जैसे कि आदमी को कुछ समझ में नहीं आता था तो अगर वो कुछ करके देखता था तो इस तरीके से नए नए इन्वेंशन होते थे। साइंस में कई तरीके के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं। ओके, अब आता है 14.3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज़ शाइनी हैंड लेवर एंड व्हील रिम्स। आपने देखा होगा कि एक ब्रांड न्यू बाइसिकल अगर हम लें तो बहुत ज़्यादा शाइन करती है वो, और उसके जो व्हील हैं बहुत ज़्यादा चमकते हैं। हाउएवर इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच, और कभी कभी क्या होता है अगर किसी कारणवश
एक्सीडेंटली वो स्क्रैच पड़ जाएं तो द शाइनी कोटिंग कम्स आउट ऑफ रिवीलिंग अ नॉट सो शाइनी सरफेस बीनीथ। तो क्या होगा, जो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है शाइनी वाली वो छूट जाती है स्क्रैच पड़ने से, उसके अंदर की जो शाइनी सरफेस नहीं होती वो बाहर आ जाती है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स, और आपने देखा भी होगा जो औरतें होती हैं वो ऑर्नामेंट्स यूज़ करती हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण, ज्वेलरी जो यूज़ करती हैं, विच अपियर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, जो कि बिल्कुल गोल्ड जैसी दिखाई देती है। हाउएवर विद रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वेयर्स ऑफ, उस पर क्या होता है, बल्कि उस पर गोल्ड की कोटिंग होती है कभी कभी, रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ, जैसे कि सिल्वर की पे सिल्वर की कोटिंग होगी, और जो बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उनकी कोटिंग भी होती है। ज्वेलरी अगर आर्टिफिशियल पहनती हैं तब होता है ऐसा। इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, ठीक है। इन सारे केसेस में क्या होता है, एक मेटल होती है उसके ऊपर दूसरे ही मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिट ऑन द टॉप ऑफ अनदर, क्या आपको ये सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि किसी मेटल पे, मतलब किसी मेटल पे दूसरे मेटल की लेयरिंग कैसे हो जाती है। वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट ऑल्सो, आइए हम ये अपने आप जानने की कोशिश करते हैं कि एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयरिंग कैसे हो जाती है। एक्टिविटी 40.7 देखेंगे कि वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसके लिए कॉपर सल्फेट लेना है और 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है जिनका साइज 10 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर, अब हमें क्लीन और ड्राई बीकर में जो है 250 ml डिस्टिल वाटर भी लेना है। डिजोल्व 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, इसके अंदर क्या करना है, हमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, अब इसके अंदर जो है कुछ ड्रॉप्स जो हमें एसिड मिला देंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला देंगे जिससे कि और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर, अब जो ये कॉपर के प्लेट्स हैं इसको हम सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे। नाउ रिंस दैम विथ वाटर एंड ड्राई दैम, अब इसको हम पानी से धो लेंगे और उसको सुखा लेंगे। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स दैम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब जो है ये जो कॉपर की प्लेट्स हैं इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव टर्मिनल से, और बाकी जो कॉपर की प्लेट्स है इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे। ओके, ये इसमें दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका बीकर, ठीक है, इसमें पहले पानी था, फिर हमने इसमें क्या करा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। ओके, ये कॉपर की प्लेट्स हैं, ये दोनों कॉपर की प्लेट्स हैं, इसका जो हमने एक जो सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और एक इसका जोड़ दिया निगेटिव टर्मिनल से। ओके, तो अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 50 मिनट्स, अब इसमें हम क्या करते हैं, करंट पास करेंगे 15 मिनट तक। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली, अब जल्दी से हम इसमें जो इलेक्ट्रोड्स डाले थे उनको हम निकाल देंगे और जो सॉल्यूशन है उसको केयरफुली देखेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, क्या आपको किसी एक में भी कोई चेंज दिखाई दिया। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट, क्या इसको इस पर आपको कोई कोटिंग दिखाई दी। व्हाट कलर इज द कोटिंग, और कोटिंग का कलर क्या था। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, और बैटरी के टर्मिनल को भी नोट डाउन करेंगे जिससे ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड था। ओके, आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी करने के बाद, ठीक है, पहले इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी, पहली ने क्या इलेक्ट्रोड्स को इंटरचेंज किया और उसने इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट किया। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम, आपने क्या सोचा या आप क्या सोच रहे हो उसने इस टाइम क्या ऑब्जर्व किया। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था इसमें, ठीक है, तो क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट था ना, तो जो कॉपर की कोटिंग थी वो इस पर जम गई, प्लेट पर जम गई आकर पॉजिटिव टर्मिनल पे, इसलिए इसमें ऐसा हुआ। ठीक है, और सेकंड वाली जो प्लेट थी उस पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने क्या कहा था, उसके इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर दिए, तो जिससे पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा इलेक्ट्रोड्स चेंज करे, तो जिससे पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा तो उस वाली प्लेट पर हो गया, पहले इस वाली पर हुआ, ठीक है, फिर सेकंड इस पर हो गया, ऐसा कोटिंग जम गई कॉपर की एक तरीके से। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate disassociates into the copper and sulfates, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो कॉपर सल्फेट जो था डिसएसोसिएट हो गया कॉपर और सल्फेट में, टूट गया वो। द फ्री कॉपर गेट्स डाउन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिट ऑन इट, ठीक है, द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और जो कॉपर की परत थी वो जो है उसके जो नेगेटिव टर्मिनल था उससे बैटरी से डिपॉजिट हो गई। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, लेकिन जो सॉल्यूशन में से कॉपर का लॉस हुआ उसका क्या हुआ, तो इसमें ऐसा हुआ जैसे कि सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में से कॉपर निकला, ठीक है, तो कॉपर जब निकला तो कॉपर, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन में से कॉपर निकला तो वो इस पर इकट्ठी हो गई, कोटिंग इकट्ठी हो गई कॉपर की, है ना, यहाँ से यहाँ गई तो कॉपर की इकट्ठी, और इसमें जो कॉपर था वो नीचे सॉल्यूशन में आ गया, ऐसे हुआ है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारे 2 प्लेट्स हैं, इस तरीके से ले लेंगे, इस तरीके से हैं, ठीक है, तो ये नीचे सॉल्यूशन है,
तो हम नीचे से गया तो कॉपर की कोटिंग इकट्ठी हो गई, इस पर कॉपर जम गया तो कॉपर का लॉस हुआ। लेकिन इसमें जो कॉपर जमा नहीं, तो इसका जो कॉपर था वो इसमें आ गया, ठीक है। तो जो है ये रिस्टोर्ड हो जाता है कॉपर। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। दूसरे इलेक्ट्रोड पर इक्वल अमाउंट में ही जो कॉपर जो था वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। इस तरीके से जो था कॉपर का जो था सॉल्यूशन में रिस्टोर हुआ और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहा। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर जो था वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर होता रहा। मतलब ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे कि सॉल्यूशन में से कॉपर निकला तो उसकी कोटिंग हुई, वो जम गया, और दूसरे वाले रॉड्स इलेक्ट्रोड्स जो था उससे कॉपर निकला, वो सॉल्यूशन में आ गया। तो ये जो प्रोसेस है रिस्टोर होता रहता है और इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रोड का कॉपर पे ट्रांसफर होता रहता है। ओके, तो बूझो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट। बूझो ने अब की बार क्या करा, सिर्फ एक ही कॉपर की प्लेट ली। सो ही परफॉर्म एक्टिविटी 14.7 बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ द कॉपर प्लेट विच वॉज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उसने क्या करा, अब की बार एक कार्बन की और एक कॉपर की प्लेट ली। दो कॉपर की प्लेट थी पहले, तो उसने कॉपर की प्लेट को कार्बन से रिप्लेस कर दिया और उसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ही सक्सीड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर इन कार्बन रॉड। तो वो क्या हुआ था, वो सफल हुआ था इस कार्य में कि उसने क्या करा था, जो कार्बन की जो कोटिंग थी, कार्बन रॉड पर जो कॉपर की कोटिंग थी वो जम गई थी। अब की बार जो था कार्बन रॉड पर कॉपर की कोटिंग हुई थी, तो उसकी समझ में आ गया था, ठीक है। ही सक्सेड, और उस कार्य में वो सफल भी हुआ था। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल और अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मेटल पर दूसरे मेटल की डिपॉजिट कर जाती है या उस पर कोटिंग करी जाती है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर, एक ऐसा मेटल, मतलब एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोई कोटिंग कर जाती है या उस पर उसकी लेयर डिपॉजिटिंग कर जाती है, तो इसको, इस कार्य को करने के लिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, मतलब किसी भी डिजायर्ड मेटल पर, कोई भी डिजायर्ड मेटल है, ठीक है, उस पर अगर किसी पर जो है इस पर डिपॉजिट हो रही है किसी लेयर की, तो किसी भी मटेरियल की, बाई मीन्स इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये डेफिनेशन है इसकी। ओके, एक बार बता देती हूँ कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, ठीक है, ऑन अनदर मटेरियल, किसी भी मटेरियल की, बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। ये जो है मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है जब किसी कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल, जबकि जब डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स पर, ठीक है, थिन लेयर करी जाती है, कोटिंग, उसके मेटल की कोटिंग करी जाती है, तब ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ये इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिसाइड प्रॉपर्टी, और जिसकी मेटल की लेयरिंग की जाती है उसमें जो कुछ डिजाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। विच ऑफ द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लेक्स, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए जो क्रोमियम मेटल्स है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। एस कार पार्ट्स, जैसे कि कार के पार्ट्स हो गए, बाथ टैप्स हो गए, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंड लेवर्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स, ठीक है, बहुत सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये, उन पर अधिकतर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। तो क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम जो है वो शाइनी अपीयरेंस का होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है। इट डज नॉट कोरोड, और ये क्या होता है, कोरोड नहीं होता, इस पर मतलब बहुत जल्दी जंग नहीं लगती है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और ये स्क्रैचेस से भी बचा रहता है, इस पर जल्दी से स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. बल्कि क्या होता है, क्रोमियम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू को देखते हुए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ही ऑब्जेक्ट पर क्रोमियम की लेयरिंग कर दें। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिट। तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक चीपर मेटल के बनाए जाते हैं, सस्ती धातु के बनाए जाते हैं उस पर, और उस पर क्या होता है, क्रोमियम की जो है डिपॉजिटिंग की जाती है, उस पर लेयरिंग क्रोमियम की जाती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, ठीक है। ज्वेलरी मेकर्स जो होते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड ऑन लेस, और या फिर जो गोल्ड या फिर लेस एक्सपेंसिव मेटल्स जो होते हैं उस पर क्रोमियम की वो कोटिंग कर देते हैं। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ द सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। ये ऑर्नामेंट्स जो होते हैं बिल्कुल सिल्वर और गोल्ड की तरह ही लगेंगे, लेकिन ये बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं।
टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड, टिन की कैंस जो होती हैं वो स्टोरिंग फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिस पर टिन की कोटिंग होती है। आर मेड बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू द आयरन, क्या होता है वो आयरन पर टिन की कोटिंग की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा हो रसगुल्ले आते हैं बड़े बड़े कंटेनर में, तो टिन का बॉक्स होता है, आयरन का बॉक्स होता है, सॉरी उस पर टिन की कोटिंग की जाती है, क्योंकि आयरन में तो रस्ट हो जाएगी, जंग लग जाएगी, तो और जिससे कि जो हमारा खाने का सामान है वो खराब होने का डर रहेगा, तो उस पर टिन की कोटिंग कर दी जाती है। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि टिन जो है वो आयरन की अपेक्षा लेस रिएक्टिव है। दस फूड डज नॉट कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, इसकी वजह से जो होता है फूड जो खाना होता है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता और वो खराब होने से बचा रहता है। आयरन इज यूज इन ब्रिजेस, आयरन का जो यूज होता है ब्रिजेस में किया जाता है, एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और या फिर ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है उसको मजबूत बनाने के लिए, जैसे बड़े बड़े फ्लाईओवर हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये ऑटोमोबाइल्स हो गए, ठीक है, उसको मजबूती देने के लिए आयरन का यूज़ किया जाता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, बल्कि क्या होता है आयरन में जबकि रस्ट लग जाती है, मतलब उसमें जंग लग जाती है, वो खराब हो जाता है। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिट ऑन आयरन टू, तो उस पर क्या करा जाता है आयरन पर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे कि उस पर जंग ना लगे। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, जिससे उसको जंग ना लगे और वो खराब ना हो। तो आयरन पर जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते हैं वो ऑटोमोबाइल में आयरन पर जिंक की कोटिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जिस पर कोटिंग की जाती है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर पर कर दी क्रोमियम की कोटिंग, है ना, और अगर कोई जैसे सामान है टिन आयरन का सामान है वो खराब हो रहा है तो उसमें टिन की कोटिंग कर दी जाती है। ऐसे ही अगर आयरन की हमें ज़रूरत है तो आयरन पे जंग लग जाती है और हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिस पर जंग ना लगे, तो उस पर हम जिंक की कोटिंग करवा देते हैं, जिससे कि सामान जंग से बचा रहे और चीज़ें खराब ना हो। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजेबल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारा जैसे ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन इसमें है हमारा, ठीक है, तो मान लीजिए इसमें CuSO4 था, है ना, CuSO4 था कंडक्टिंग सॉल्यूशन हमारा। तो जो सॉल्यूशन है, तो हमने जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी इसकी, तो जब ये एक बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई तो ये सॉल्यूशन बचा ही बेकार हो गया, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन बेकार हो गया, तो इसको क्या करा जाता है बड़ी बड़ी नदियों तालाबों में बहा दिया जाता है, जो कि इट इज़ अ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है, इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है सुरक्षित नहीं है, ठीक है, और जो कि पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, ठीक है। तो हमें इसका ये सोचना चाहिए, इसका कोई तरीका सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि सॉल्यूशन नदियों तालाबों में ना बहा जाए, लेकिन इसका कारण भी तो यही है, इसमें ही बहाना पड़ता है, जो सॉल्यूशन बचा उसमें बहा दिया जाता है, इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का खतरा बढ़ जाता है। ओके, और इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। चलिए, तो आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, तो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।